जो हिंदुस्तान का पहला गणपति जो भाऊ रंगारी गणपति है, हम लोगों ने भी हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है और हम लोग उनके लिए बजा रहे हैं जो पहली बार पूरे हिंदुस्तान में सार्वजनिक गणपति बैठा था। हेलो एंड वेलकम टू रविवार विचार। आज जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारी कॉन्वर्सेशन एक ऐसी महिला से होने वाली है जिन्होंने जितनी भी सारी चीजें उन्होंने सुनी उन सबको पीछे छोड़ के एक ऐसी चीज कर दिखाई है जो आई थिंक बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं होती। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने हर तरीके के टॉन्ट्स जितने भी सारे बातें उनको सुनाई गई वो सब सुनी, लेकिन उसके बाद भी वो रुकी नहीं और बहुत ज्यादा तेजी से आज आगे बढ़ रही है। मैं बात कर रही हूँ मनस्वी गोयलकर की। ये एक ट्रांस वुमन है और जितने भी सारे कन्वेंशनल चीजें हम लोगों ने सोसाइटी में बना के रखी है उन सबको तोड़ के इन्होंने आज अपना खुद का एक ढोल पथक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसका नाम है शिखंडी। इस ग्रुप से रिलेटेड वीडियो हम पहले ही अपने प्लेटफॉर्म पे डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसको हम आई बटन पे पिन कर देंगे, आप जरूर देखिएगा। लेकिन उस ग्रुप के अलावा भी मनस्वी गोयलकर अपनी लाइफ को और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक अच्छी पहचान दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही हैं। इसी कारण हमें उनसे बात करना बहुत जरूरी था एंड आज हम आपके सामने उनसे बात करने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम मनस्वी टू रविवार विचार। मेरा पहला क्वेश्चन आपके ग्रुप शिखंडी से ही रिलेटेड है। आपने किस तरीके से इसको स्टार्ट करने के बारे में सोचा? ऐसी क्या चीज ने आपको इंस्पायर किया जिसके कारण आपने अपना ये इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ढोल पथक ग्रुप स्टार्ट किया है? आपको क्या इंस्पायर किया और आपने इस जर्नी को कैसे शुरू किया? प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो ये लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड है रश्मि डॉक्टर करके पुणे में, तो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। उनको ये करना था कॉन्सेप्ट और उन्होंने लास्ट ईयर इसका ट्रायल किया था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो इस साल मेरे गुरु जो है कादम्बरी मैडम, तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने ये करना चाहिए। तो 4 लोग ऐसे हैं जैसे मैं, प्रीतेश, कादम्बरी मैडम और प्रवीण, हम चारों ने फिर मिलके प्लानिंग किया कि हमको ये ग्रुप स्टार्ट करना है और इस साल गणपति में अपना एक ढोल पथक होना चाहिए ट्रांसजेंडर्स का। क्योंकि एक तो सबसे पहले हमारा जैसे उसमें लिखा है शिखंडी के नीचे की सम्मान, शक्ति, सम्मान और समानता, ये 3 जो है वो मेन हमारे मोटिव थे कि समाज में अपना अस्तित्व दिखना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए और खुद के लिए पावर, मतलब वो पावर कि हम लोग खुद के लिए स्टैंड ले सके और समाज में खड़े हो सके और खुद के लिए कुछ एक इनकम सोर्स भी क्रिएट कर सके। जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पुणे में अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मोस्टली बेगिंग और सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है, तो वो सब चीजों से बाहर निकलने के लिए हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वहाँ पे। वेरी नाइस, मतलब एक बहुत अच्छा थॉट है। जैसे आपने जो भी बोला शक्ति, तो हम लोग अर्धनारीश्वर को मानने वाले, उनको पूजने वाले देश में है एंड स्टिल ऐसे जो कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर, उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। सो इट्स बैड, बट आई थिंक चीजें चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। मनस्वी, मुझे आपसे ये जानना है कि ट्रांसजेंडर ग्रुप तैयार करने में ऑब्वियसली आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तो वो क्या चैलेंजेस थे और आपने उनको किस तरीके से ओवरकम किया है? अगर देखा जाए समाज में कुछ नई चीज हो रही है, कुछ बदलाव करना है, तो सबसे पहले अपने ही लोग साथ नहीं देते हैं, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब शुरुआत में फीमेल के लिए सावित्रीबाई फुले खड़ी हो गई थी तो उनको भी लिमिटेड लोगों ने ही साथ दिया, पूरे समाज ने उनको इतना तकलीफ दिया वो चीज के लिए कि फीमेल के लिए एजुकेशन स्टार्ट करना था। तो ऐसे ही जब हम लोगों ने ये थॉट प्रोसेस हमारे कम्युनिटी में सबसे पहले लोगों तक पहुंचाए कि ऐसा कुछ करना है, तो कम्युनिटी का सपोर्ट मिलना तो बहुत मुश्किल था। क्योंकि लोग दिन भर बेगिंग करने जाते थे, थक के आते थे और मोस्टली हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो सब अकेले रहते हैं, तो खुद का सब कुछ मैनेज करना ये उनके लिए मुश्किल हो रहा था।
और अगर कोई सेक्स वर्क में है तो उनको शाम को काम रहता था, तो वो लोग ये प्रैक्टिस वगैरह कर नहीं पा रहे थे या फिर आ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे लोगों को जुड़ाना, साथ में लेना और एक ग्रुप तैयार करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो जो समाज में अभी काम कर रहे हैं कई लोग हैं जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में काम कर रहे हैं, जैसे जॉब्स कर रहे हैं दिन में और सोशल वर्क कर रहे हैं कई लोग, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग ये थॉट प्रोसेस से जुड़ते गए और फिर हमारा ये ग्रुप बना। तो ये तो मेन चीज़, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ही था कि कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन। फिर उसके बाद जो हुआ कि चलो अभी ग्रुप तो बन गया, तो अभी उसके आगे क्या? क्योंकि हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कभी हम लोगों ने इसके पहले ढोल बजाया नहीं था या फिर किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं था कि कैसे करना है। तो पुणे में एनसीपी के जो दीपक भाऊ मानकर है, तो वो हमेशा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए खड़े रहते हैं, बहुत काम करते हैं। तो उनके पास हम लोग गए कि उनको ये थॉट प्रोसेस हमने बताया कि ऐसा हम लोगों ने सोचा है, ये एक हमको करना है ट्रांसजेंडर का ढोल ताशा पतक। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने जो नाद ब्रह्मा करके पुणे में एक बहुत बड़ा ढोल ताशा पतक है, उनका नाम बहुत जगह है क्योंकि वो पूरे इंडिया में वो लोग जाते हैं बजाने के लिए। तो उनको उन्होंने फ़ोन किया, तो उनके जो अतुल सर है वो रेडी हो गए। फिर डे 1 से हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। तो प्रैक्टिस के दिन भी फर्स्ट डे ऐसा था कि वो ढोल देख के हम लोग सोच रहे थे कि इतना वज़न होगा, हम लोग उठा पाएँगे या नहीं, कर पाएँगे या नहीं। बट वो विल पावर था सबका कि करना तो है कुछ ना कुछ। तो वो होते गया और वो सब नेगेटिव से पॉजिटिव तक वो सफ़र चला गया। बिल्कुल, एंड उसका रिजल्ट हम लोगों ने इस बार गणपति में देखा ही। इट वाज Yes. अमेजिंग। मनस्वी, नॉर्मली एक ग्रुप तैयार करना, उस ग्रुप में जितने भी सारे लोग हैं उनको मोटिवेट करना, उन्हें कन्विंस करना, ये नॉर्मली भी डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आपने ये जो पूरा अपना ट्रांसजेंडर एक ग्रुप तैयार किया है, इसमें भी आपको लोगों को बहुत मोटिवेट करना पड़ा होगा, उन्हें अपने साथ खड़ा करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी। तो आपने वो कैसे किया और आपने जब अपना ये ग्रुप स्टार्ट किया तो सोसाइटी का फर्स्ट रिस्पांस क्या था, इनिशियल रिस्पांस क्या था? लोगों को मतलब था डर कि समाज एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर लोग मजाक बनाएंगे हमारा, या फिर हंसेंगे। तो ये चीज तो बहुत मतलब मेरे जो ग्रुप में चल रहा था। तो फिर हम लोगों ने एक ही बात पे उनको समझाया कि इसके पहले भी हम लोगों पे वही किया जाता था, बट हम लोग ना डर के अभी भी समाज में खड़े हैं और हम लोग अपना लाइफ जी रहे हैं। तो एक चांस लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये करके दिखाया तो समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण होगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी हर चीज में कर सकती है कुछ ना कुछ। तो और अगर देखा जाए तो पुणे का जो ट्रेडिशनल मतलब हम लोग बोल सकते हैं संस्कृति जो है, उसमें ढोल ताशा पतक एक भाग है उस चीज का। और वो पुणे का बहुत पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है। और अगर ट्रेडिशनल चीजों को पकड़ के हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो मोस्टली एक्सेप्टेंस जल्दी मिल जाता है, क्योंकि कुछ अलग करने से अच्छा जो चल रहा है ट्रेडिशन है। लोगों को मतलब लोगों का माइंडसेट कैसा होता है कि अगर ये ट्रेडिशन है और ये चीज फॉलो हो रही है तो चलो वो चीज सही है। अगर कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो वो और उनको थोड़ा सा समझाना और वो एक्सेप्टेंस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ढोल ताशा पतक ऐसा है कि पुणे में सदियों से चलता आ रहा है। और तो लोगों को उस टाइम पे ऐसा लगा कि चलो, जब सबसे पहले न्यूज़ पुणे में ये हो गई, पब्लिश हो गई कि ट्रांसजेंडर्स का ऐसा ढोल ताशा पतक है, बहुत लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। और अभी ट्रांसजेंडर्स भी गणपति बप्पा के स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे। तो रिस्पांस शुरुआत से मोस्टली पॉजिटिव था, पर कहीं ना कहीं तो होते हैं लोग पीछे खींचने वाले भी, बट उनको हम लोगों ने निगलेक्ट करके, हम लोगों ने जो पॉजिटिव चीजें ग्रास्प करके हम लोग आगे बढ़ते गए। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि लोगों को एक्सेप्टेंस पहले से ही था। ट्रांसजेंडर ग्रुप की आप लीडर हैं, लेकिन आपकी भी पर्सनल लाइफ कुछ रही होगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा प्लीज कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके, तो मैं जो बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे मॉम डैड दोनों टीचर है और मेरा भाई इंजीनियर है। बट एक्सेप्टेंस जब मैं खुद मतलब मुझे खुद पता चला कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ या फिर
मैं कुछ अलग मतलब समाज जो बोलता है कि अलग है, तो उस हिसाब से उस वे में अलग मैंने खुद को कभी अलग नहीं समझा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी ये समाज का हिस्सा हूँ, बट समाज ने मुझे अलग समझा। तो वो जब मुझे रियलाइज़ हुआ, तो घर वालों को बताने से पहले मेरा खुद के साथ ही एक फाइट चल रहा था कि वो एक्सेप्टेंस का, कि क्यों होता है? क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, और वो एक एज होता है इंसान का, जैसे कि 13 टू 20, 21, वो एज के स्पैन में ही हर इंसान को अपना प्यूबरिटी जैसा होता है, उस टाइम पे भी समझ में आता है कि अपना सेक्सुअलिटी क्या है, जेंडर क्या है। और उसके पहले तो अगर किसी ने आपको फिजिकली देख के मेल बोल दिया, तो हम लोग वही दिमाग में रखते कि आई एम अ मेल, या फिर फीमेल बोल दिया तो फीमेल। तो बट खुद को जब पता होता है, खुद को जब रियलाइज होता है, तो सबसे पहले खुद के साथ एक फाइट चालू होता है, खुद का एक्सेप्टेंस का, खुद को समझने का। तो वो एक टाइम स्पैन रहता है। तो मैंने खुद नॉलेज, मेरे टाइम पे तो गूगल था, सब कुछ था, तो मुझे सब चीज़ों का वहाँ से नॉलेज मिला। फिर पता चला ऐसा भी होता है, एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, और ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कुछ गलत चीज़ है। बट जब मैंने सब कुछ रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप था कि मुझे घर वालों को कन्विंस करना था। मैंने सबसे पहले भाई को फ़ोन किया, मैंने उसको बताया कि ऐसा-ऐसा है। तो उसका रिएक्शन था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाएँगे और इसका ट्रीटमेंट होगा ये। तो मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद आज तक मैंने और मेरे भाई ने वो टॉपिक पे बात नहीं की। बट मेरे फैमिली में फिर बाद में मैंने 1 साल बाद मॉम-डैड को बताया ये सब चीज़। तो वो भी, उनका भी ऐसा था कि ठीक है, देखेंगे क्या है। फिर मैंने उनको बोला कि आप फैमिली डॉक्टर जो है अपने, तो उनके साथ आप कंसल्टेशंस करो। आप उनके पास से कंसल्टेशन सेशंस लो, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हुआ, जैसे कि मेरा बीएससी हो गया ग्रेजुएशन फैशन डिज़ाइनिंग में। तो एज़ अ डिज़ाइनर मैं काम कर रही थी फ्रीलांसिंग में, स्टाइलिस्ट काम कर रही थी, खुद के शोज़ चालू थे। उसके बाद फिर थोड़ा कोविड के बाद थोड़ा प्रॉब्लम्स था, तो मैंने एमएनसी जॉइन किया। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी 1.5 साल के लिए, 1.5-2 साल। तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा था, क्योंकि पूरा जो कुछ तो 10th फ्लोर का बिल्डिंग था, बहुत सारे कंपनीज़ थे। पूरे कंपनी में मैं अकेली ट्रांसजेंडर काम कर रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा होता ही है। तो फिर वो जॉब मैंने छोड़ दिया। तो वो जॉब छोड़ने के बाद एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे एक पार्टी में थोड़ा-सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था। मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई उस चीज़ की वज़ह से, वो डिस्क्रिमिनेशन और वो झगड़े हो गए वहाँ पे थोड़े से, क्योंकि वहाँ का स्टाफ ट्रांसफोबिक था। तो मेरे साथ झगड़े हो रहे थे, बट वो फ्रेंड मुझे बचाने के लिए बीच में आया, तो उसकी डेथ हो गई उस दिन। तो वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुद के लिए और मेरे कम्युनिटी के लिए खड़ा होना है। तो वहाँ से मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया, और फिर मेरे कम्युनिटी के लिए काम करना स्टार्ट किया। जैसे कि अभी पुणे में ट्रांसजेंडर्स, मतलब पूरे इंडिया में ही ट्रांसजेंडर के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है आपका, आपको ट्रांसजेंडर आईडी दिया जाता है। तो ये सब हम लोग वहाँ पे बनवा के देते हैं। समाज कल्याण ऑफिस जो है, उनके साथ मिलके काम करके हम लोग पूरे ट्रांसजेंडर्स का रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं, उनको आईडी कार्ड फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ योजनाएँ रहेगी, जैसे कि संजय गांधी निराधार योजना है, तो वो हम लोग ट्रांसजेंडर्स के लिए अवेलेबल करके देते हैं। पेंशन योजना है, वो करके देते हैं। कई आधार कार्ड चेंजेस है, डॉक्यूमेंट चेंज करवाना है, वो सब काम हम लोग करवा के देते हैं। और मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि पूरे पूना में, या फिर पता नहीं पूरे महाराष्ट्र में, एक समाज कल्याण ऑफिस पुणे में ऐसा है, जहाँ के जो ऑफिसर अधिकारी है वो इतने सपोर्टिव है कि उनको मैंने बोलते-बोलते ऐसे ही हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप ट्रांसजेंडर के लिए इतना काम कर रहे हो, पर आपके ऑफिस में एक भी ट्रांसजेंडर काम नहीं कर रही है। तो मुझे आपके यहाँ पे एक हेल्प डेस्क स्टार्ट करवाना है, जो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए होगा, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो खुद एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति काम करेगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जा रही हूँ, तो मुझे खुद थोड़ा-सा डर होता है कि सामने वाला कैसा बिहेव करेगा, तो इसीलिए मैं जाती नहीं। बिल्कुल। कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चेंज करवाना है, कुछ भी करवाना होगा तो फिर मैं एजेंट के थ्रू जाऊँगी, तो वो क्यों करना है ना, एक्स्ट्रा पैसा देना है। तो उससे अच्छा मैंने बोला आप यहाँ पे हेल्प डेस्क चालू करो। तो वो इंसान का ऐसा रिएक्शन था, तुरंत उन्होंने हाँ बोला, और
7 दिन के अंदर उन्होंने वहाँ पे हेल्प डेस्क स्टार्ट करवा के लिया। मुझे लगता है पूरे इंडिया में एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे पहला ट्रांसजेंडर्स के लिए हेल्प डेस्क चालू हुआ है और खुद ट्रांसजेंडर पर्सन वो चला रहा है। तो वो एक पॉजिटिव था। और अभी हम लोग पूरे बाकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है तो वहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। पुणे का कॉर्पोरेशन है और पीसीएमसी का जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पे भी ये गार्ड्स के लिए हम लोगों ने 20-20 लोगों को ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स लगवाए हैं। तो ऐसे हम लोग अभी कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो, और अभी चल रहा है कुछ ना कुछ देखेंगे। तो ये मेरा पर्सनल लाइफ है। और अभी ये अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था शिखंडी, जो हम लोगों ने रिस्क लेके किया। लास्ट डे तक हमारे पास ना खुद के ढोल थे, ना कुछ खुद का ये था इक्विपमेंट्स थे। बट आपको पता होगा पुनीत बालन, ऑक्सीरिच जो वाटर का ब्रांड है, उनके जो ओनर है। तो हम लोगों ने कल हम लोगों को गणपति का फर्स्ट डे है और आज हम लोगों ने उनको अप्रोच किया। एक दिन में वो इंसान ने हम लोगों को सब कुछ डोनेट करके दिया। तो वो मतलब लास्ट डे तक हम लोगों को पता नहीं था कि सच में हम लोग जाके वहां पे बजा पाएंगे या नहीं, पर हम लोगों ने कभी वो प्रयास नहीं छोड़ा, तो उसका वो अच्छा फल मिला। बिल्कुल बिल्कुल, गणपति बप्पा का आशीर्वाद वो है। ये ग्रुप तैयार करने के बाद आपका सबसे ज्यादा ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक याद है वो कौन सा है? एक अच्छा इंसिडेंस बताऊंगी, एक बुरा बताऊंगी। बिल्कुल। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो लास्ट के 3-4 दिन बचे थे और 3-4 दिन प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं आया। हम लोग 3 ही लोग बैठे थे वहां पे और हम लोग सोच रहे थे कि बंद करना है क्या, नहीं करना है क्या कंटिन्यू, तो छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग अपने अपने काम में भी बिजी थे और कई चीजें थोड़ा सा होता है, हर जगह पे होता है इंटरनल पॉलिटिक्स और वो सब। तो उस चीज की वजह से 3-4 दिन ऐसा था कि हम लोग खुद सोच रहे थे कि करे कि नहीं करे या फिर गिव अप करना है। तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला नहीं हम लोग यहाँ तक आए हो जाए, हम लोग लास्ट डे तक मतलब ट्राई करेंगे, अगर हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो ये हम लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस होगा अच्छा। तो वो एक था कि मुझे गिव अप करना था, पर मेरे फ्रेंड्स की वजह से जो बाकी मेरे पार्टनर्स है उन लोगों ने वो मुझे करने नहीं दिया। तो वो एक चीज था। और दूसरा, जिस दिन हम लोगों ने पहले दिन बजाया, तो वो इतना जो पुणे के 5 मेन गणपति है, हम लोग उनको 5 जिनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड गणपति माना जाता है, तो उनके लिए, उनमें से एक के लिए हम लोगों ने बजाया। और लोग इतने साल प्रैक्टिस करके इतने साल पथक चला रहे, पर उनको वो कभी चांस नहीं मिला, और वो चांस हमको डे 1 में और पहली बार में मिला। तो वो एक सबसे बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। और उन्होंने ही लास्ट डे हम लोगों को वापस बुलाया, तो वो एक अच्छा था कि हम पहले ही प्रयास में हमको इतना सब कुछ भगवान ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मनस्वी, जब भी हम लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हमें हमारे आंसू पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो खुशी और सारी मेहनत का जो भी हमने आज तक किया इस पॉइंट को अचीव करने के लिए, इस एम को अचीव करने के लिए, वो हमें सक्सेसफुल होता दिख रहा है। तो हमारे अंदर बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर्स चलते हैं। तो आपके साथ भी हम श्योर ऐसा हुआ होगा। तो आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा इस ग्रुप को बनाने के बाद? लास्ट डे पे ऐसा हो गया था कि हम लोगों ने सुबह 8 बजे ढोल मतलब चढ़ाए थे, क्योंकि 8 बजे अजित पवार जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो वो आने वाले थे वहां पे, और उनके सामने हम लोगों ने बजाया उस दिन सबसे पहले 8 बजे। तो 8 बजे जो ढोल चढ़ाया, फिर उसके बाद हम लोग गुरुजी तालीम के गणपति के मिरोनक में चले गए, उनके साथ बजा रहे थे। फिर 3-3:30 बजे मेरे 2-3 फ्रेंड्स, उनको हीट स्ट्रोक आया, वो गिर गए, वो सब चालू हो गया। क्योंकि एक तो ट्रांसजेंडर्स को ऐसा होता है कि बहुत सारे सर्जरीज करना पड़ता है, वो सब प्रोसेस में से जाना पड़ता है, हार्मोन ट्रीटमेंट्स रहते हैं और इतनी सारी दवाइयाँ, क्योंकि खुद को एक मेल बॉडी से फीमेल या फिर फीमेल बॉडी से मेल ट्रांजिशंस करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो वो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं तो खराब हो जाती है। बट इतना वो विल पावर की वजह से सब लोग बजा रहे थे। पर एक टाइम ऐसा आया कि 2-3 लोगों को, और मुझे भी 4-4:30 बजे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो मैंने ढोल निकाल दिया, साइड में रख दिया, 10 मिनट रेस्ट किया। फिर जैसे ही मैंने, क्योंकि वो ग्रुप को मैं लीड कर रही थी, और मैंने जैसे ही ढोल छोड़ा
और वहां पे बैठ गए, तो सबका पावर ऐसे लो हो गया था। फिर मैंने 10 मिनट सोचा कि अगर मैं ही खुद हार मान जाऊंगी तो ये लोग खुद सब कुछ छोड़ देंगे। तो वापस इन लोगों को थोड़ा सा खाना खिलाया, फिर एनर्जी बूस्ट अप करके उनको बोला कि नहीं, जो लास्ट मेन चौक रहता है जहाँ पे विसर्जन खत्म होता है वहां पे बजाना ही है और सबको बजाना था। तो फिर उनको चीयर अप करके वापस सब लोगों ने ढोल चढ़ाए और जाके हम लोगों ने वो जब बजाया, तो उस टाइम पे वो ऐसा मोमेंट था कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ये कर पाएंगे। और जो लोग प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, बट लास्ट डे भी उन्होंने सुबह से लेके शाम तक ढोल चढ़ाए रखा और दिन भर बजाया। तो वो मुझे उस टाइम पे ऐसा खुशी था, उस टाइम पे एक मोमेंट था कि मुझे लगा नहीं, ये हम लोगों ने करके दिखाया। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हो गया था। मनस्वी, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी अच्छा अचीव करना है, बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जरूरी होता ही है, साथ में आपको कुछ सपोर्ट सिस्टम्स की भी जरूरत पड़ती है। तो आपके लाइफ के वो सपोर्ट सिस्टम्स कौन है? ओके, तो मुझे पूरी जर्नी में तो बताऊंगी, पर मुझे ऐसा लगता है पूरे लाइफ, जैसे ही मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एंटर मैंने किया या फिर मैंने ये हिजरा कल्चर से जुड़ी, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मेरा डिसीजन था कि मेरे गुरु को गुरु बनाना। क्योंकि गुरु का मतलब ये होता है कि जो हमको अच्छा मार्ग दिखाए और जिंदगी जीना सिखाए, और उसके लिए वो हमेशा अपने प्रयास करते रहते हैं। तो मेरी गुरु जो है खुद एक सोशल एक्टिविस्ट है और वो एक बहुत सॉर्टेड इंसान है। तो उनको पता है कि नहीं, मुझे ये लाइफ में करना है तो यही करना है। और मेरे अगर कोई बेटी है, मेरे शिष्य है, तो उनका भी लाइफ कैसा सेटल करना है उतना उनको नॉलेज है। कई लोग होते हैं जो खुद का प्रॉफिट देखने के लिए ये कल्चर चला रहे हैं, तो वैसे ना होके उन्होंने मुझे हर कदम पे मोटिवेट किए मतलब रखा और आगे बढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट किया। तो जो मेरे कादम्बरी गुरु है, तो उनकी वजह से मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये आज पॉसिबल हो सका है, क्योंकि डे वन से उन्होंने ही शुरुआत का आइडिया दिया। फिर उसके बाद जो भी लग रहा है, कोई भी हेल्प लग रही, मेंटली, फिजिकली, हर चीज के लिए वो हमारे साथ खड़े रहे और लास्ट डे तक वो हमारे साथ थे। मतलब हमारे भी वो, हम लोग 4 लोग बोर्ड मेंबर्स है इस ग्रुप के, बट वो एक ऐसी व्यक्ति है, कोई भी अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको मोटिवेट करने का काम उन्होंने किया और आज तक उन्होंने सबको एक साथ मतलब जुड़ाए रखा है। ओके, सो वो आपकी सपोर्ट पिलर है, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर आपके पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जर्नी का। मनस्वी, अभी तक आपने जितनी भी सारी बातें बताई हैं वो सारी स्टीरियोटाइप्स और मिसकंसेप्शंस को तोड़ती हुई बातें हैं, लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ कि इस ग्रुप को तैयार करने के बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी कौन सी सोच है जिसको आप सबसे पहले तोड़ना चाहती हैं? आप इस ग्रुप के थ्रू ऐसी कौन सी चीजों को खत्म करना चाहती हैं जो आज भी सोसाइटी के मन में बहुत ज्यादा बैठी हुई है, एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप इस ग्रुप के हेल्प से खत्म करना चाहती हैं? ओके, लोगों का मतलब ट्रांसजेंडर्स की तरफ देखने का एक टिपिकल थॉट प्रोसेस है कि ये लोग यही कर सकते हैं। मतलब उनको लगता है ये लोग सिर्फ बेगिंग कर सकते हैं या फिर सेक्स वर्क कर सकते हैं। मतलब वो तो देख के लोगों को वही हमेशा इमेजिन होता है कि इनको यही करना चाहिए या फिर ये यही कर सकते हैं। बट कभी कोई जाके उस व्यक्ति को पूछता है क्या कि क्यों कर रहे हो, या फिर उनको बोला जाता है कि तुम काम करो, बट काम कोई देगा क्या? मेरे कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो 90% लोग ग्रेजुएट है, बट उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, इसीलिए वो आज सड़क पे है या फिर सेक्स वर्क कर रहे हैं। बट उस चीज के लिए किसी ने सोचा नहीं। सोचना, बोलना बहुत आसान होता है, बट हाथ आगे बढ़ा के उनको उस चीज से बाहर निकालना बहुत बड़ी मुश्किल होती है और वो कोई करता नहीं। इसीलिए हम लोग खुद के ही प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये ढोल ताशा पतक, जैसे मैंने बोला कि एक इनकम सोर्स के लिए किया था, क्योंकि जितने पतक चलते हैं पुणे में या फिर कहीं पे भी, तो वो लोगों का ऐसा होता है कि अगर मुझे मैं सुपारी ले रही हूँ किसी से और मैं जा रही हूँ बजाने के लिए वहां पे, तो वो जो पैसा आता है वो
पतक का जो ट्रस्ट रहता है उसमें जाता है, किसी को जो बजाने आते हैं उनमें बांटा नहीं जाता। बट हमारे यहाँ पे हम लोग जो भी पैसे ले रहे हैं वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट ही इसीलिए किया था कि एक इनकम सोर्स हो जाए उनको, और ये सब चीजों से उनको बाहर निकाला जाए। तो वैसे ही अभी ये स्टार्ट हो गया। अभी ये तो पूरा साल चलेगा, कहीं ना कहीं बुला रहे इनविटेशन से, इवेंट से हम लोग जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग अभी एक बिजनेस प्लान बना रहे हैं। पुणे में हम लोगों को एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जैसे कि जिसमें क्लीनिंग वर्कर से लेके वो चलाने वाला मेन इंसान पूरे ट्रांसजेंडर्स हो। और उसके लिए हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, हमारा प्लान चालू है, वो जल्दी ही बाहर आएगा, अभी ओपन होगा, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे भी अगर 10 लोगों को भी काम मिल रहा है तो चलो 10 लोगों को बाहर निकालिए, और कुछ अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो और मोटिवेट होके हम लोग और कुछ कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट के लिए हम लोग मतलब हम लोग जैसे समाज में काम करते तो गवर्नमेंट ऑफिसेस है या फिर एमएनसीज है, तो वहां पे भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाए। अभी एमएनसीज में तो बहुत सारे एमएनसीज में एलजीबीटी फ्रेंडली सराउंडिंग होता है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है। वो लोग देते हैं चांस ट्रांसजेंडर्स के लिए या फिर एलजीबीटी मेंबर्स के लिए। तो वो वहाँ पे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ का सराउंडिंग भी वैसा होना चाहिए और एनवायरनमेंट भी उतना ट्रांस फ्रेंडली होना चाहिए। अगर एक इंसान काम भी कर रहा है तो उसको उसके काम से जज किया जाए, ना कि उसके जेंडर से, क्योंकि यही चीज है। अगर समाज नहीं दे रहा है तो हम लोग हमारे लिए खुद प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेंगे और हमारे समाज के लिए बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही आई थिंक यही सोच होनी चाहिए। मनस्वी, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी ने आज भी ट्रांसजेंडर्स के बारे में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बना के रखा है वो क्या है? नहीं, लोगों का टिपिकल माइंडसेट ही सबसे पहले बदलना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो तो आप एक बार स्टडी करो कि ट्रांसजेंडर्स भी आजकल समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई पोस्ट पे है जैसे मैंने बोला। तो अगर पिछले साल हम लोगों ने पुणे में एक गणपति मिरोनुक था, मतलब वहां से ही हमारा गणपति मिरोनुक में जुड़ना स्टार्ट हो गया। तो पिछले साल एक हमारे दत्ता भाऊ करके है, वो भी एनसीपी में काम करते हैं। उन्होंने उनका जो खुद का मंडल है, जो बुधवार पेट हम लोग बोलते हैं, जो रेड लाइट एरिया फेमस है, वहां पे उनका गणपति मंडल है। उन्होंने वो जो विसर्जन का रथ होता है जिसमें गणपति को सजा के ट्रॉली में लेके जाते हैं, तो वो रथ पूरा ट्रांसजेंडर पे बनाया था। जैसे जितने भी समाज में काम कर रहे लोग, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हो गए, गौरी सावंत हो गए, फिर मेरे जो गुरु है कादम्बरी, उन सबके फोटोज या उन सबके काम नाम उन्होंने क्या किया वो सब लगा के वो रथ सजाया था। और उस टाइम पे हम लोग वो रथ के साथ घूम जा रहे थे, चल रहे थे पूरा मिरोनुक। तो उस टाइम से हम लोगों का गणपति मिरोनुक में आना स्टार्ट हो गया। इसके पहले तो ऐसा था कि हम लोग डर जाते थे कि इतना भीड़ में अगर जाएंगे तो लोग मतलब हाँ। थोड़ा सताते हैं या फिर छेड़ते हैं, तो वो एक डर होता है, तो हम लोग इसीलिए नहीं जाते थे। बट उस टाइम में हम लोग गए, तो इस साल हम लोगों को ये बजाने के लिए भी थोड़ा सा कंफर्टेबल था कि पिछले साल हम लोगों ने फेस किया था इतना वो क्राउड। तो वैसे ही उस टाइम पे लोगों को पता चला कि नहीं, ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो वो माइंडसेट चेंज होना जरूरी है, और लोगों ने कुछ डायरेक्ट देख के जज करने से पहले उसके पीछे का रीजन जानना भी जरूरी है। तो अगर आप किसी इंसान का जिंदगी सुधार नहीं सकते हो, उसको वो चीज से बाहर नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट उसको तकलीफ तो मत दो या फिर उसको जज मत करो। वो ही मुझे बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को हम कितना भी डिनाई करें, लेकिन एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लोगों की सोच बदलने में भी गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी इस जर्नी में जो आप अपनी कम्युनिटी के अपने कम्युनिटी के लिए बने हुए थॉट्स को चेंज करना चाहती हैं, उस जर्नी में गवर्नमेंट किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है? ओके, हम लोग सबसे पहले लड़ रहे हैं अभी 1% रिजर्वेशन के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। वो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जितना पॉपुलेशन है, अगर 1% भी रिजर्वेशन मिल रहा है तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि कोई ट्रांसजेंडर रोड पे नहीं दिखेगा। अच्छा। सबको जॉब मिल सकता है अगर 1% भी रिजर्वेशन मिला तो। और दूसरी बात है कि ठीक है, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जैसे कि
राज्यसभा में बनता है या फिर लोकसभा में बनता है, तो वहां पे कोई ट्रांसजेंडर पर्सन को बिठाना चाहिए एज अ एमपी या फिर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह। तो जब वो इंसान वहां पे बैठेगा तो वो खुद के प्रॉब्लम्स अच्छे तरह से समझा पाएगा और खुद की क्या जरूरत है, खुद की क्या पॉलिसीज कम्युनिटी के लिए बनानी जरूरी है, वो समझा पाएगा। वो होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में ट्रांसजेंडर मेंबर्स को चांस देना चाहिए, तो उससे ज्यादा चीजें इजी हो जाएगी, क्योंकि एक हेटेरोसेक्सुअल इंसान मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है बिल्कुल बट वो फील नहीं कर सकता है। बिल्कुल तो सिर्फ समझना और वो उस चीज से गुजरना, वो उसमें बहुत हाँ। डिफरेंस होता है। हाँ। तो अगर एक इंसान जो वो चीज जी रहा है, उसको अगर वहां पे बिठा रहे हैं, तो वो इंसान और अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो वो एक मुझे कहना है कि गवर्नमेंट में ये चेंजेस होने चाहिए। मनस्वी, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है आपके इस ग्रुप के फ्यूचर गोल्स के साथ, या फिर अगर आपका स्पेसिफिक पर्सनल कुछ फ्यूचर गोल हो। ये ग्रुप तो जो है वो एक शुरुआत है, आई नो, लेकिन आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं जिनको आप इस सोसाइटी के साथ मर्ज करके अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहती हैं? आप प्लीज अपने फ्यूचर गोल्स बताइए। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी, अगर देखा जाए, आपने शिखंडी अगर पढ़ा रहेगा कहीं, तो शिखंडी एक महाभारत में योद्धा थे जी जो खुद किन्नर थे, और भीष्म पितामह जो थे, उनके वध के लिए उनका जन्म हुआ था, हाँ। देवी अम्बा का पुनर्जन्म था। तो वो एक योद्धा थे, वैसे ही हम लोग लड़ रहे हैं कुछ चीजों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। तो मेरा ये लड़ाई तब पूरा होगा जिस दिन मेरा अगला जनरेशन जो आएगा, उनको ये चीज के लिए लड़ना ना पड़े। उनको हर चीज, जैसे नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी में लोगों को हर चीज का राइट्स है, वैसे उनको हर चीज का राइट्स हो, और कहीं पे भी जाने के बाद उनको कोई अलग नजर से ना देखा जाए। उसके लिए मुझे खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, और मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में जाके मेरे समाज के लिए वो काम कर सकूं, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है कि मैं लोगों के पास जाके बोल तो सकती हूँ आप मेरे ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दो। वो इंसान एक बार करेगा, 10 बार करेगा, बट वो हर बार नहीं होगा और उतने अच्छे से नहीं होगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बट वो अगर मैं भी ना बन सकूं तो मेरे कम्युनिटी का कोई ना कोई तो वहां पे बैठे, उस दिन मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, हम लोगों ने सब कुछ पा लिया, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे से कम्युनिटी को ये सब चीजों से बाहर ला सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच मनस्वी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये कॉन्वर्सेशन थी हमारी मनस्वी गोयलकर के साथ, जो कि एक ट्रांस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली महिला है, ट्रांस वुमेन है, जिन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं और एक बहुत अच्छा इंडिया का पहला ट्रांस कम्युनिटी वाला ग्रुप तैयार किया है जिसका नाम है शिखंडी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की और स्टोरीज आपके सामने आती रहें, तो रविवार विचार को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की कहानियां, इस तरीके के इंटरव्यूज हम कंटिन्यूसली इस चैनल पे डालते रहते हैं। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसको अपनी लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा मोटिवेशन और कुछ मिल सकता है किसी को। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आते रहें। लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड तब तक के लिए नमस्ते।